नाज़रीन, फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी एक ऐसी तारीखी जंग लड़ रहे हैं कि आज़ादी फ़लस्तीन के साथ साथ जो सिहोनी एम्पायर है वो भी दुनिया में कमज़ोर हो रहा है। इस वक्त इसराइल की बुनियादें पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं और इस वक्त नेतन्याहू तकब्बुर के नशे में चूर जुल्म तो कर रहा है और अरब इस जुल्म को रोकने में अभी तक नाकाम हुए हैं। लेकिन फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी चीन और रूस की मदद से एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं कि वो मुकम्मल फतह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन, अमेरिका की हालत इस वक्त ये हो गई है, बहुत बड़ी खबर वहां से ये सामने आई है कि अमेरिका के पास असलहा खत्म हो गया है। जी हां, ये खबर जो दुनिया में सबसे टॉप न्यूज बनी हुई है, इसराइल की बात नहीं हो रही, इसराइल के असलहे की बात नहीं हो रही, अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास असलहे का स्टॉक खत्म हो गया है गजा यानी इसराइल को और यूक्रेन को भेजने की वजह से। तो वहां पर इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी मगरिब में, वेस्ट में बढ़ गई है, अमेरिका के अंदर बढ़ गई है कि जब हम एक आलमी जंग के किनारे पर खड़े हैं और आप कह रहे हैं, पेंटागन ये कह रहा है कि हमारे पास असले का स्टॉक खत्म हो गया है, तो ये क्या मतलब हो रहा है? ये कौन सी पॉलिसी है जिसको बाइडेन लेकर चल रहा है? यानी यूक्रेन और इसराइल को असलहा भेज के अपना असलहा का स्टॉक खत्म कर लिया है। तो ये कौन सी पॉलिसी है? इसके साथ साथ नाज़रीन, दुनिया की हुकूमतें और अवाम तो खड़े हो रहे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग फिनोमेना देखने को मिल रहा है। अब प्रोफेसर्स वहाँ पर तहरीकें उठा रहे हैं और जो इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं वो ये भी प्रेडिक्ट करना शुरू हो गए हैं कि जनाब इसराइल एक टोटल डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी पॉलिसी जो है इसराइल जंग के हवाले से वो टोटल फेल होने जा रही है और इसराइल के अंदर एक अलग खप पड़ी हुई है। इस वक्त नेतन्याहू आर्मी चीफ को हटाने जा रहा है और उधर से नेतन्याहू का तख्ता उलटने की तैयारी हो रही है। वो जो क्योस चल रहा था, कई दिनों से हम रिपोर्ट कर रहे थे कि अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब वो इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि मतलब बिल्कुल नतीजा खेज मोड़ के ऊपर मामलात पहुंच गए हैं नेतन्याहू की हुकूमत उलटने के हवाले से, क्योंकि वो आर्मी चीफ, यानी ये कितनी बड़ी शिकस्त है कि नेतन्याहू आर्मी चीफ को हटाने जा रहा है। तो कुछ तो ऐसी गड़बड़ हो रही है कि इसराइल जंग हार रहा है तो आर्मी चीफ को हटा रहा है ना, जीते हुए आर्मी चीफ को कौन हटाता है? तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें हैं हमारे पास, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। जंग इस वक्त कहां पर खड़ी है, आगे क्या होने जा रहा है, उधर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, क्या मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज मामलात में पहुंच रहे हैं या फिर ये जंग ही चलती रहेगी? ये भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। नए स्टैट्स ये सामने आए हैं कि 8,900 औरतें शहीद हो गई हैं। 8,900 औरतें शहीद हुई हैं और उसमें हामला औरतें भी शामिल हैं। यानी वो बच्चे जिन्होंने अभी तक दुनिया में आंख ही नहीं खोली, वो अपनी वालदा के साथ उसके पेट में ही दम तोड़ गए। तो मुझे बताइए, क्या इन पर कहर नाजिल नहीं होगा? क्या इन पर इनको कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा? इन पर कोई अजाब नहीं आएगा? इनको अपने अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा? 8,900 औरतें शहीद कर दी हैं जिनमें हामला औरतें भी शामिल हैं और हजारों की तादाद में, यानी 13,000 तो ऑन रिकॉर्ड बच्चे आ चुके हैं जो शहीद किए हैं और 10 से 12,000 अभी तक मलबे तले अवाम दबे हुए हैं। कई कई महीनों के जो वहां पर फलस्तीनी हैं वो अभी तक मलबे तले दबे, उनको निकाला नहीं जा सका। तो इनको क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? तो बहुत वक्त करीब आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा कुछ करके फिर सब पहले जैसा हो जाए, ठीक ठाक सब चीजें हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इनको इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसराइल के जो शैतानी नए प्लान्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और वहां पर इस वक्त इसराइल के अंदर क्या चल रहा है। एक तो नाज़रीन, जब से अमेरिकी सेनेटर्स के पैगामात आए, वहां से बयानात आए हैं और ज्यूश लॉबी का बयान सामने आया है और इसराइली दानिश्वरों ने खुलकर लिखना शुरू किया है कि इसराइल एक मुकम्मल खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, तब से इसराइल में जो खौफ है वो बढ़ा है। यानी देखे ना, फर्क होता है। आपका मीडिया आपको बता रहा है जी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, की हुकूमत आपको बता रही है हम जीत रहे हैं, तो अचानक से जब आपके दानिश्वर और आपका मीडिया आपको बताना शुरू हो जाए कि नहीं हम जीत नहीं रहे, हमारा मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, तो सोचिए उस अवाम की क्या हालत होगी। तो वो खौफ वहां पर बढ़ा है और उसके बाद जो वहां पर जंग बंदी की आवाजें हैं जो इसराइल के अंदर पहले से ही उठ रही थी, तो वो तेज हुई हैं और अब वहां पर डिबेट ये चल रही है इस वक्त और बहुत ज्यादा प्रेशर उठ रहा है कि जनाब जंग रोकी जाए और साथ वो कह रहे हैं कि विक्ट्री इज टू ब्रिंग द किडनैप पीपल बैक,
कि जो हमारे कैदी हैं उनको वापस लाना फतह है। देखें ये फर्क है ना, नेतन्याहू कहता है कि फतह क्या है, हमास का खात्मा। अब वो कह रहे हैं कि फतह क्या है, विक्ट्री हमारी होगी अगर हम अपने किडनैप पीपल को वापस लाएं। और किडनैप पीपल किसके जरिए वापस आ सकते हैं, अगर हमास की शराइत मान ली जाए, अगर जंग रोक दी जाए, मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएं, तो ही किडनैप पीपल वापस आ सकते हैं। तो वो बात करने हैं कि ये जंग रोकी जाए और अपने बंदे जो हैं वो वापस लाए जाए। मिसाल के तौर पे इसराइल का ऑपोजिशन लीडर क्या कह रहा है, द डील टू रिटर्न द किडनैप पीपल इज वर्थ द प्राइस एंड विल हैव आर फुल सपोर्ट एंड देयर इज नो विक्ट्री विदाउट देयर रिटर्न। किडनैप पीपल के बगैर हमारी कोई विक्ट्री नहीं होगी। इसलिए मैं जो बार बार आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं कि 79 लोगों को शहीद करना विक्ट्री में नहीं काउंट होगा। ये 10 लाख बंदा वहां पर खुदा न खासा शहीद कर दें तो भी विक्ट्री नहीं होगी। हिटलर ने कितने किए थे, बंदे मारे थे, तो क्या उसको विक्टोरियस कहा जाता है? विक्ट्री होती है कि आपके वॉर गोल्स क्या हैं। आपका वॉर गोल था हमास का खात्मा, तो वो आप नहीं कर सके, तो किडनैप पीपल आप बजरिया फोर्स कभी ला ही नहीं सकते। वो हमेशा ही मुआहदे के तहत आते हैं, तो मुआहदा मानना ही आपको मानना ही पड़ेगा हर सूरत में। तो लेपर्ड दूसरी क्या बात कर रहा है, वी रियलाइज दैट, नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कह रहा है, वी रियलाइज दैट यू विल लूज द वॉर। उसका अपोजिशन लीडर कह रहा है कि हमें अब ये रियलाइज हो रहा है कि तुम जंग जो है वो हारोगे। फिर जो इसराइली प्रेसिडेंट है वो क्या कह रहा है, It is clear to us that there is no victory in the war without the return of the kidnapped people। यानी इसराइल का जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, वो भी यही बात कर रहा है कि हमास की जो शराइत है वो मान लेनी चाहिए। अच्छा, तो एक तरफ ये जो सारी डिबेट है, अवाम, मीडिया, वो सारा कुछ वहां पर हो रहा है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, नेतन्याहू की नई स्टेटमेंट सामने आई, नई पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आई है कि जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है, रफा ऑपरेशन, लेबनान जंग, और क्या वो इनकी बातों को मानेगा या वो जंग जारी रखेगा, और जो मुज़ाकरात हैं उनकी क्या सूरत हाल है। और ये स्टेटमेंट आपको सुनकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ढकोसला है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, जंग किस तरह से जारी रहने वाली है। और इसमें उसने बाइडन के खिलाफ भी महाज खोला है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नेतन्याहू कह रहा है, हमास स्ट्रेंज डिमांड्स मेक इट डिफिकल्ट टू रीच एन एग्रीमेंट बट वी विल कंटिन्यू टू वर्क टू रिलीज द हॉस्टेजेस। के हमास की जो डिमांड्स हैं वो स्ट्रेंज हैं, वो हम नहीं मानेंगे। वो क्या है, मुकम्मल जंगबंदी। और ये क्या कहते हैं, आरजी जंगबंदी। फिर वो कह रहा है, इसराइल्स लॉस ऑफ द वॉर विल ऑल्सो बी द लॉस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो अमेरिका में वो सारा मामला हो रहा है, नेतन्याहू उनको मुखातिब करके कह रहा है कि हमारी हार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की हार है, तुम्हारी हार है, इसलिए हमें हर सूरत में जितवाओ। अच्छा, वो जो मैं आपको कहता था ना कि सुन्नी लॉबी सारी कोशिश कर रही है, सारे वसाइल ला रही है कि जनाब जंग जारी रखवाओ और जिताओ। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जंग को प्रोलॉन्ग भी करते हैं तो भी इसराइल फाते नहीं हो सकता। मतलब हमास को ये नहीं हरा सकता, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को इसराइल नहीं हरा सकता। तो ये मसला आ रहा है। पहले सुन्नी लॉबी सारी कोशिश कर रही थी कि जंग को लंबा चलाओ, अब वो क्या कहना शुरू हो गई, नेतन्याहू को हटाओ, नेतन्याहू फेल हो गया है। वजह क्या बनी है, हमास को हरा नहीं सकता, ये CIA के इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस जो है वो वहां पर रिपोर्ट्स पेश कर रही हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन वो कह रहा है, US सेनेट मेजोरिटी लीडर स्कम्बर्स कमेंट रिगार्डिंग द इसराइल इलेक्शंस इज इनअप्रोप्रिएट। वहां पर अब बात हो रही है ना अमेरिका में कि हटाओ इसको, इलेक्शंस करवाओ, तो वो उनको मुखातिब करके कह रहा है कि तुम्हारी जो बातें हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं। फिर उसने कहा, नेतन्याहू इन एन अटैक ऑन बाइडन हैव यू फॉरगॉटन द इवेंट्स ऑफ October 7। वो लिख रहा है मीडिया कि नेतन्याहू अटैक ऑन बाइडन सेइंग हैव यू फॉरगॉटन द अटैक ऑफ October 7। क्या तुम 7 अक्टूबर के हमले भूल गए हो? जो ये बात कर रहे हो कि जंग रुकनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, ये वो सीज फायर होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन इसराइल पुट प्रेशर ऑन हमास। कि हम पर प्रेशर डालने की बजाय हमास पे प्रेशर डालो कि जो है ना वो शरात कबूल करें। आप अंदाजा लगाइए इन इंतहा पसंदों के काम। मैं पहले भी बार बार बात कर चुका हूं कि सिर्फ इन इंतहा पसंदों के जरिए दुनिया ने अपना मजाक बनवाया और अमेरिका ने अपना मजाक बनवाया। यानी मैं कह टके का नहीं है इसराइल अमेरिका के बगैर 10 मिनट नहीं निकाल सकता। नेतन्याहू एक फोन की मार है बाइडन की, और उसको क्या कह रहा है कि मतलब आप उसकी लैंग्वेज चेक करें, वो बाइडन पर अटैक करते हुए कह रहा है। तो इस तरह अमेरिका ने बस अपनी जलालत करवाई है, खारी करवाई है, और कुछ नहीं करवाया। इफ वी स्टॉप द वॉर नाउ, ये नेतन्याहू की सारी स्टेटमेंट्स आपको सामने रख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो गया कि भाई ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई जंग बढ़ेगी रुकेगी, आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। इफ वी स्टॉप द वॉर नाउ बिफोर अचीविंग ऑल इट्स गोल्स
दिस मीन्स दैट इसराइल हैज लॉस्ट द वॉर एंड वी विल नॉट अलाउ दैट। अगर हमने जंग अभी रोकी तो मतलब इसराइल की यह हार होगी और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर उसने कहा फिर उसने एक बार फिर बाइडेन पर अटैक करते हुए क्या लिखा, हैव यू लॉस्ट योर मॉरल कंसाइंस, क्या तुम अपनी इखलाकी जो इकदार है वो खो बैठे हो। अंदाजा लगाइए, इनकी जेनोसाइड को फंड करना, उसकी सपोर्ट करना वो मॉरल इकदार हैं। तो वो बाइडेन को कह रहा है अपनी मॉरल इकदार जो खो बैठे हो। दे आर पुशिंग फॉर इलेक्शंस टू स्टॉप द वॉर। फिर उसने कहा नो इंटरनेशनल प्रेशर विल प्रिवेंट अस फ्रॉम अचीविंग ऑल द गोल्स ऑफ द वॉर। कोई इंटरनेशनल प्रेशर हमें नहीं रोक सकेगा जंग बंदी से, ये जंग रोकने से। एंड वी विल मूव एट रफा। ये मैं आपको बता रहा हूं उनके शैतानी प्लान्स क्या हैं, जरा सुन लीजिए। वो कह रहा है ना ही किसी इंटरनेशनल प्रेशर को मानेंगे और ना ही रफा से पीछे हटेंगे, रफा पर हर सूरत ऑपरेशन करेंगे। एंड इट विल टेक अ फ्यू वीक्स, और चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर हम रफा पर कब्जा कर लेंगे मुकम्मल। देयर इज इंटरनेशनल प्रेशर टू स्टॉप द वॉर बाय पुशिंग फॉर इलेक्शंस बट वी विल नॉट सबमिट टू इट। इसके अलावा जो उसकी सबसे एक और बड़ी स्टेटमेंट है वो कह रहा है द मेजॉरिटी ऑफ इसराइली रियलाइज दैट पैलेस्टीनियन स्टेट विल पोज अ ट्रिमेंडियस थ्रेट टू आवर फ्यूचर। कह रहा है जी सारे इसराइलियों में यह इत्तफाक है कि अगर फलस्तीनी रियासत बनेगी तो वो हमारे फ्यूचर को खतरा है, इसलिए हम फलस्तीनी रियासत जो है वो नहीं बनने देंगे। तो ये स्टेटमेंट्स आपके सामने, हालांकि ये काफी और भी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन ये चंद एक आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि भाई शैतानी प्लान्स वहां पर क्या पक रहे हैं और आगे क्या होगा, क्या जंगबंदी होगी या नहीं होगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जंगबंदी नहीं हो रही है, एक मुकम्मल इख्तिताम तक वाली जंग होगी, यानी एंड तक जाएगा मामला। जो जीतेगा वो सिकंदर वाला मामला है, मुज़ाकरात वगैरह सब ढकोसला है। अच्छा, फिर एक और चीज नाज़रीन जो इसराइल के अंदर हो रही है, आर्मी चीफ को हटाने जा रहा है नेतन्याहू। और आर्मी चीफ ऑलरेडी उनकी रिजेंटमेंट आर्मी की है तो सही, पब्लिकली तनकीद नेतन्याहू पर उनके कमांडर्स करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि वो क्योस जो है वो पीक के ऊपर पहुंच रहा है, नतीजा खेज मोड़ के ऊपर पहुंच रहा है। और साथ वो ये कह रहा है कि अगर आर्मी चीफ को हटाया जा रहा है तो इट्स मीन के ये तो टोटल डिजास्टर हुआ है ना भाई। आप क्यों हटा रहे, आपको तो तमगा देना चाहिए, आपको तो उसको नए स्टार लगाने चाहिए, आपके लिए तो वो वॉर हीरो होना चाहिए। और भाई आर्मी चीफ अगर फाते होता, अगर इसराइल फाते होता तो आर्मी चीफ के मुजस्मे लगने चाहिए थे, नेतन्याहू के मुजस्मे। और आर्मी चीफ को क्यों हटाया जा रहा है, मतलब कि वो डिलीवर नहीं कर सका ना, वो जंग नहीं जीत सका तो उसको हटाया जा रहा है। तो एक तो वो कह रहे हैं कि इससे एक चीज ये क्लियर हो रही है कि इसराइल जंग नहीं जीत सका। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस सूरत जंग में कभी भी कमांडर को हटाना ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो एक ऑलरेडी फेलियर है, दूसरा इसको हटा के और ज्यादा डेंजरस मामला हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये वाली चीज हो रही है। दूसरा नाज़रीन जो समुद्रिक है उसने एक अलग से महाज खोला हुआ है बाइडेन के खिलाफ, यानी सारे उल्लू के पट्टे वहां पर इकट्ठे हैं, सारे इंतहा पसंद, और सारा कुछ करवा बाइडेन रहा है, सारा असलहा वो दे रहा है, रोज वहां पर इमदाद पहुंच रही है, असलहा पहुंच रहा है, सिफारती सतह पर वीटो करना हो तो बाइडेन, ठीक है, बाइडेन ही की वजह सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वो फिर भी बाइडेन के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। अभी ये जो उसने पिछले 48 घंटों में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इधर सारी इंतहा पसंद हुकूमत है, जो है ना सेटलर्स पर पाबंदियां लगाई, हालांकि वो सिर्फ ड्रामेबाजी है, लेकिन इनको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही और उसके खिलाफ महाज खोल दिया है। ये आप देखिए, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कोऑपरेटिंग विद द डेंजरस कैंपेन, कि बाइडेन इंतजामिया एक डेंजरस कैंपेन की हिमायत कर रही है बाय द इंटरनेशनल बायकॉट मूवमेंट दैट एम्स टू हार्म इसराइल एंड डिस्टॉर्ट इट्स इमेज, के एक आलमी मुहिम जिसका मकसद इसराइल को नुकसान पहुंचाना और उसके इमेज को तबाह करना है, बाइडेन उसका साथ दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए। तो देखें ये चीजें इंपैक्टफुल हैं। जब यहां से इसराइल से ये 2-2 टके के मिनिस्टर बाइडेन के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे तो अमेरिकन क्या सोच रहे होंगे, वहां पर अमेरिकी कांग्रेस क्या सोच रही होगी कि भाई ये क्या, मतलब अमेरिका की वक़्त ही क्या फिर रह गई है अगर ये 2-2 टके के मिनिस्टर जो हैं वो इस तरह हमारे प्रेसिडेंट को कह रहे हैं। देखें आप उनके एंगल से सोचें ना कि अमेरिकन पीपल इस वक्त फिर क्या सोच रहे होंगे, उनका गुस्सा और कितना बढ़ेगा जब इनकी ये वाली स्टेटमेंट अमेरिकी मीडिया में कोट होंगी। तो फिर बात आगे से आगे बढ़ रही है ना वहां पे, इसलिए वहां से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, मुहिम तेज हो रही है, इसराइल मिटाओ मुहिम वहां पर क्यों तेज हो रही है। ये जो सारी बोंगियां मार रहे हैं वो सारा वहां पर जो मूवमेंट है उसको बढ़ा रही है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो इनकी आपस में तकरार है,
और एक दूसरे के खिलाफ महाज है, वो बड़ी इंपैक्टफुल चीज़ है, जो मैंने पिछली वीडियो में तफसीली आपको बताया है कि यह सारा पॉलिटिकल फ्रंट है, जिसमें इसराइल के दानिश्वर ये लिख रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट पर हम हारे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। फिर वो कह रहा है इसराइल मस्ट नॉट टॉलरेट यूएस सैंक्शंस ऑन सेटलर्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि हमें किसी सूरत में सेटलर पर जो सैंक्शंस लगी हैं ये कबूल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है, मैं सिर्फ आपको इनके शैतानी प्लान्स पहले रखने जा रहा हूं ताकि बिल्कुल आपको क्लैरिटी हो सके, क्योंकि देखें ना, मसला है कि भाई जी जंग रुक रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना हो रहा है, तो आपको पता चले कि ये शैतानी ताकतें सोच क्या रही हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है, जंग किस तरफ जा रही है। इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है विक्ट्री कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट एंटरिंग रफा एंड कैरिंग आउट अ ग्राउंड ऑपरेशन देयर। अगर हम रफा पर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे तो विक्ट्री हमें नहीं मिलने वाली, हर सूरत में वहां पर ऑपरेशन करना होगा। फिर उसने कहा वी आर रेडी टू पे प्राइस फॉर द रिटर्न ऑफ द प्रिजनर्स इन गाजा बट वी आर नॉट रेडी टू स्टॉप द वॉर। इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रहा है। अच्छा, अब ये उनके सारे शैतानी प्लान्स आपने देख लिए, लेकिन इसराइली मीडिया कुछ और प्रेडिक्ट कर रहा है। वो कह रहा है एक तो इसराइल की ये जो नेतन्याहू की हुकूमत है वो खात्मा होना जा रहा है, और वो जो मैं आपको बता रहा हूं पिछले कई दिनों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि जी ये बगावत हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, तो इसराइली मीडिया उसको अब प्रेडिक्ट कर रहा है कि हम नतीजा खेज मोड़ के ऊपर पहुंच रहे हैं और ये जो सारे प्लान्स बन रहे हैं ये अनरियलिस्टिक हैं और इनको अचीव नहीं किया जा सकता। ये सबसे पहले तो नेतन्याहू के सारे प्लान्स की नफी खुद इसराइली मीडिया कर रहा है। मरीब ऑनलाइन उनका सबसे बड़ा इदारा लिख रहा है द वर्सनिंग क्राइसिस विद इन द गवर्नमेंट कोalition मे ब्रिंग डाउन द राइट विंग गवर्नमेंट ड्यू टू द विम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसकी हुकूमत वो कह रहा है कि गिरने जा रही है। समुद्रिक टॉक्ड अबाउट द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉल ऑफ द नेतन्याहू। सबसे करीबी तरीन मिनिस्टर नेतन्याहू का समुद्रिक फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रहा है कि इसकी गवर्नमेंट गिरने जा रही है ड्यू टू द कंस्क्रिप्शन लॉ और द इंक्लूजन ऑफ द गैदियन सार। फिर वो लिख रहे हैं एस्टिमेट इन द पॉलिटिकल अपरेटस इंडिकेट दैट नेतन्याहू इन अ ट्रबल। तो ये जनाब इसराइली मीडिया प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये तो कुछ बयान कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसकी अपनी हुकूमत के गिरने के इस वक्त पूरे हालात जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये जनाब इसराइल के हवाले से चीजें होगी। अब जरा हम अमेरिका के हवाले से पहले चीजें डिस्कस कर लेते हैं, वहां पर क्या खप पड़ी हुई है, और फिर फलस्तीन और उसके इत्तेहादी वो इन शैतानी प्लान, जो नए शैतानी प्लान है, इनको काउंटर करने के लिए क्या चीजें कर रहे हैं कि जंग तो नहीं रुक रही, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन इधर तो वो कह रहे हैं कि जंग नहीं रुक रही, तो फिर फलस्तीन के इत्तेहादी क्या करने जा रहे हैं। तो अमेरिका में नाज़रीन जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली, अरब मेजोरिटी वाली रियासतें हैं वहां पर बाइडन पूरी तरह से हारा है, ठीक है ना। वहां पर एक पहले भी एक तरह के इलेक्शंस होते हैं, यानी सदर को एक तो होता है ना कि जो प्रॉपर जिसमें सदर को मुंतखब किया जाता है, ये पार्टी की नॉमिनेशन के लिए भी वहां पर इलेक्शंस होते हैं। तो उनमें बुरी तरह रिजल्ट आए हैं बाइडन के खिलाफ, और अमेरिकी मीडिया क्या लिख रहा है, बाइडन वॉज एंग्री आफ्टर ही वॉज इन्फॉर्म्ड द लो रिजल्ट ऑफ द ओपिनियन पोल्स इन मिशिगन एंड जॉर्जिया ड्यू टू हिज मैनेजमेंट ऑफ द वॉर। ये दो बड़ी रियासतें हैं मुसलमान और अरब मेजोरिटी वाली, यहां पर इतने ज्यादा उसके खिलाफ रिजल्ट्स आए हैं कि जनाब वो गुस्सा हुआ है। अच्छा, फिर नाज़रीन जो वहां पर सेनेटर्स खड़े हुए हैं उसने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है, और बाइडन फिर मजबूर हुआ ये स्टेटमेंट देने के लिए कि इसराइल में इलेक्शन होने चाहिए, नेतन्याहू को फारिग करना चाहिए। तो एक अजीब खप वहां पर पड़ी हुई है मीडिया के और अवाम और सारा, वो कोई किसी की पोजीशन कोई और है, बाइडन आइसोलेट हुआ है, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, अब वो खुद बैकफुट पर आ रहा है। और लेकिन सबसे जो बड़ी चीज वहां पर हुई है वो पेंटागन की एक स्टेटमेंट ने, समझिए जिसे कहते हैं बॉम्ब शेल वाली खबर के ऐसे ना बम गिरा दिया है, ये इस तरह की खबर है। और पेंटागन ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है, पेंटागन कह रहा है जी हमारे पास असलहे का स्टॉक खत्म हो चुका है और कांग्रेस फिल फॉर $10 बिलियन कम से कम पास करे उस असलहे के स्टॉक को पूरा करने के लिए। हम जो असलहा हमने इसराइल को भेजा, ये यूक्रेन की वजह से भेजा, उसकी वजह से हमारा अपना जो असलहा का स्टॉक है वो कम पड़ गया। तो वहां पर ये इतनी बड़ी चीज है कि भाई रशिया के साथ आप लड़ने जा रहे हैं, नेटो वहां पर ड्रिल्स कर रही है, प्यूटन कह रहा है हम न्यूक्लियर जंग करने जा रहे हैं अगर आपकी फोर्सेस यहां पर आई। नेटो के हवाले से खबरें आ रही हैं हम यूक्रेन में जा रहे हैं। चाइना के साथ आपका मसला चला हुआ है, ताइवान के करीब आपने फौजी भेजे हुए हैं, हर जगह पे फड्डा आपने डाला हुआ है। क्या कुछ आप नहीं कर रहे दुनिया में? तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं और आप इधर से कह रहे हैं
कि हमारे पास असले का स्टॉक खत्म हो गया, यानी अभी तो जंग शुरू नहीं हुई और आपके पास असले का स्टॉक पहले खत्म। तो ये कौन सी पॉलिसी को आप परसू कर रहे हैं? मतलब इसराइल को भेजे जा रहे हैं, यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं और अपना असले का स्टॉक खत्म हो गया। तो अभी अगर प्यूटन जो कुछ कह रहा है अगर वो कर दे तो फिर अचानक असला कहां से पैदा करेंगे? तो ये इतनी बड़ा फेलियर है वहां पर, मतलब इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है ये, मतलब कोई फर्दे वाहिद का तो मामला नहीं है, सुपर पावर का मामला है जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है। वो कह रही है भाई असले आपने मिलिट्री पावर ही के जरिए दुनिया पर कंट्रोल किया ना, तो आज आपकी मिलिट्री पावर की ये हालत हुई है। इसी वजह से ये वाली जो चीजें हैं उसी वजह से तो ये सारे तजियाकार प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसराइल अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता, अमेरिका ये जंग हारेगा। उसकी ये जो पॉलिसी वो लेकर चल रहा है उसको टोटल डिजास्टर का उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक चीज अमेरिका से आज सामने आई है। अच्छा फिर नाज़रीन अब आ जाते हैं हम हमास और उसके इत्तेहादियों के हवाले से वो क्या कर रहे हैं। देखें जो सबसे बड़ी नाज़रीन चीज इस वक्त हो रही है ना, जो सबसे ज्यादा तवज्जो तलब है, वो जो मुलाकात हुई है ना हमास की और बाकी फ़लस्तीनी तंजीमों की यमन के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अब पेशरफ्त हो रही है, बात आगे बढ़ रही है और बात इस तरह से आगे बढ़ रही है कि PLO के तहत सारी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो रही है, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो 60s में बनी थी जिसमें सारी फ़लस्तीनी तंजीमें इकट्ठी थी और इसी के तहत आज़ादी फ़लस्तीन का अहद किया गया था। फिर वो सारे जो इख्तलाफात हुए वो एक तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन अब वो रूस की मदद से वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर चलें बिठाया गया उनको टेबल पर, लेकिन अब वो उसमें प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं, यानी वो वाकईतन इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी फतह गिरदानी जा रही है, बहुत बड़ी फतह उसको डिक्लेयर किया जा रहा है कि फ़लस्तीनियों का इकट्ठा होना, इनके आपस में इख्तलाफात ही सबसे बड़ी शिकस्त की वजह थे, लेकिन अब उनका इकट्ठा होना PLO के प्लेटफॉर्म पर यह एक बहुत बड़ी चीज है। फिर नाज़रीन हमास की स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने एक बार फिर अपनी पोजीशन क्लियर की है कि ये जो कह रहे हैं जी हमास पर प्रेशर डाला जाए, हमास आर्जी जंगबंदी कबूल कर ले, फलानी ढिमकानी, वो कह रहे हैं कोई ऐसी चीज नहीं होगी, हमारी पोजीशन वही है। ये बड़ी अहम चीज है। वो कह रहे हैं जी हमास प्रेजेंटेड इट्स विजन टू एक्टिवेट नेगोशिएशंस टू स्टॉप द एग्रेशन एंड इट इंक्लूडेड द 3 स्टेज कंडीशंस। 3 मराहल में जंगबंदी के हवाले से इन्होंने प्रपोजल पेश किया था, आपको हम बता भी चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे, कोई आर्जी जंगबंदी ये वो नहीं हो रही। देखें सारा मामला ही यहीं पर है, आर्जी जंगबंदी और मुकम्मल जंगबंदी। तो इसमें पूरा जोर लगाया अमेरिका ने, यूरोप ने हमास को प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हमास फाते है, फाते को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। एट द एंड अगर मुज़ाकरात के जरिए आपने मामला हल करना है तो इसराइल ही को कंडीशंस मानना पड़ेंगे, ठीक है ना। एट द एंड इसराइल ही को मानना पड़ेंगे और उसमें सबसे पहली कंडीशन यह है कि नेतन्याहू की छुट्टी होगी और उसके बाद फिर जो उसका होना है वो भी दुनिया देखेगी। फिर हमास ने स्टेटमेंट जारी की है इनके शैतानी, इसराइल के शैतानी प्लान्स के हवाले से कि इट इज इन नेतन्याहू इंटरेस्ट टू परपेचुएट and expand the war because stopping the aggression means putting him on trial and putting him in prison। कि ये नेतन्याहू के इंटरेस्ट में है कि वो जंग जारी रखेगा, क्योंकि अगर जंग खत्म हो गई तो फिर उसकी बहुत बड़ी उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, मतलब वो जेल जाएगा, सजा होगी। तो उसको लगता है कि ये जंग जारी रख के ही उसकी बका है। तो वो सारे इनके शैतानी प्लान्स को समझ रहे हैं और उसके मुताबिक वो आगे चल रहे हैं। यमनियों के साथ भी यही डिस्कशन हुई है कि रफा पर ऑपरेशन होगा तो फिर हमने क्या करना है, निगोसिएशंस में हमारी पोजीशन क्या होगी, हर हवाले से वहां पर तैयारी हुई है। अच्छा फिर नाज़रीन पॉपुलर फ्रंट ने जो एक और तंजीम है उसने अरबों के हवाले से बड़ी सख्त स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा जी दीज मैसेकर्स नो मैटर हाउ मच दे रिवील द एक्सटेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी एंड अरब बिट्रेल, अरबों की जो गद्दारी है, जो बिट्रेल है, विल नॉट डिटर द पीपल फ्रॉम थॉटिंग द लिक्विडेशन ऑफ द प्लान्स। ये अरब भी गद्दारी कर जाएं, अरब भी हमारा साथ छोड़ जाएं, ये मैसेकर जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी जुल्म कर दें, ये हमारे लोगों को डरा नहीं सकते और हमारे प्लान्स जो हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारा मकसद है, उससे हमें पीछे नहीं हटा सकते, जो कि आज़ादी फ़लस्तीन है। अच्छा इसी के साथ नाज़रीन सिक्योरिटी काउंसिल से खबर आई है कि जो अमेरिकी वहां पर रेजोल्यूशन आ रही है किस हवाले से, सीज फायर के हवाले से, तो उस हवाले से नई खबर वहां से आई है। इसराइली मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है। अ प्रपोज्ड अमेरिकन रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल shows a severe escalation in wording and टोन अगेंस्ट एन इसराइली ऑपरेशन इन रफा के जो वहां पर पेश हुई है करारदाद, उसमें सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है और वो रफा ऑपरेशन और जंगबंदी के हवाले से वो करारदाद है। तो देखें उस पर कब वोटिंग होती है। फिर नाज़रीन जॉन कर्बी का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया। ये वही शख्सियत है जो कहते थे इसराइल जो मर्जी करे उनको कोई पूछ नहीं सकता। आज कह रहे हैं जी कोई एविडेंस नहीं मिले,
हमास के एड चोरी करने के, ये इसराइल का बड़ा बयानिया चल रहा है ना, वो शायद आप तक उतना नहीं पहुंच सका, हम उतना रिपोर्ट नहीं कर सके, लेकिन ये मगरबी मीडिया में बहुत हो रहा है। उनसे पूछा जाता है जी इमदाद आप क्यों नहीं भेज रहे, वो जी इमदाद सारी हमास आगे से चोरी कर लेती है। तो आज जॉन कर्बी साहब देखें, ये झूठ इतने थे कि इनको बेनकाब होना ही होना था, ये इतने तकब्बुराना ये चीजें थी कि ये एक दिन उसका भांडा फूटना ही फूटना था। तो आज जॉन कर्बी साहब इसराइल को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इसराइल झूठ बोल रहा है, कोई सबूत नहीं मिले, हमास ने वो जो हम एड चोरी की है इसका कोई सबूत नहीं मिला। तो वो वहां पर चीजें पूरी तरह से इसराइल के खिलाफ जा रही हैं। फिर नाज़रीन, जर्मन चांसलर जो है वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और जॉर्डन के किंग के साथ उनकी मुलाकात हुई है, गजा जंग के हवाले से वहां पर चीजें डिस्कस हुई हैं। फिर नाज़रीन, कोलंबिया के जो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी वायरल हो रही है और उसमें डायरेक्टली अमेरिका को कसूरवार ठहराया गया है। तो देखें, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उस मुहिम में ये हिस्सा डाल रही हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज में एक अलग फिनोमेना देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सेज गाजा वॉर कुड एंड टुडे इफ द यूएस स्टॉप्ड सप्लाइंग वेपन्स टू इसराइल। ये गजा की जंग आज ही रुक सकती है कि इसराइल जो है ना वेपन जो है वो अगर इनको बंद कर दे। तो देखें, इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अमेरिकी क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर रहा है, अमेरिका अपनी हेजेमनी लूज कर रहा है। आप अफ्रीका में जाकर देख लें किस तरह वहां से इनको निकाला जा रहा है। आप वो जो कैरेबियन सी में क्या कुछ हो रहा है, वो हेती में क्या कुछ हुआ, इधर आप मिडिल ईस्ट में देखें वो किस तरह इनके हाथों से निकल रहा है। तो पूरा डिजास्टर जो है वो इनके खिलाफ हो रहा है। बयानिए में पूरी तरह से ये लूज हो रहे हैं, बयानियां खो रहे हैं। यूरोप इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अब ह्यूमन राइट्स वॉच जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आलमी, वो क्या कह रही हैं, सैंक्शंस मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन इसराइल एंड इट्स आर्मिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर टू डिलीवर एड। अब देखें, ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं आलमी इदारों की, इन मुल्कों की, इन यूनिवर्सिटीज़ की, इन अवाम की, इन पार्लियामेंट्स की, ये मैं सारा आपको बता चुका हूं कि ये एक पॉलिटिकल महाज है। जंग दो महाजों पर लड़ी जा रही है, एक वो फौजी महाज है जो वहां बंदूक से लड़ी जा रही है, एक है ये पॉलिटिकल महाज जो कि वो फौजी महाज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें इस वक्त इसराइल पूरी तरह से हार रहा है। और इसराइली मीडिया का, उनके थिंक टैंक्स का वो बयान याद रखें, यहूदी दानिश्वरों का वो बयान याद रखें कि लिजिटिमेसी होगी तो हम जंग जीतेंगे, और लिजिटिमेसी जो है वो रनिंग आउट हो रही है। और लिजिटिमेसी क्या है, ये सारी चीजें कि दुनिया उनके बारे में, दुनिया की पोजीशन क्या है, दुनिया के अवाम की पोजीशन क्या है, दुनिया के मीडिया की पोजीशन क्या है, ये यूनिवर्सिटीज में जो फिनोमेना हो रहा है, ये सारी लिजिटिमेसी है जो कि इसराइल को खो रहा है और वो फ़लस्तीन के हक में पूरी तरह से पॉलिटिकली चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं। फ़िलहाल तो यही समझ आ रही है कि जंग नहीं रुक रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन उनमें कोई ऐसी जान नज़र नहीं आ रही। मुज़ाकरात सिर्फ एक सूरत में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी जब नेतन्याहू को फारिग किया जाएगा। बहरहाल ये इस वक्त के हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।